दिमाग है इतना तो मेरा खराब रहता है। हम आजाद हैं, दोनों की गुलामी की आजादी। ये बात कलर चेंज हुआ है, बाकी मैं अपने आप को नहीं समझती। आपके और मेरी हो रहा है तो चुप करवा लेंगे। सवाल करना गुनाह है तो मैं करूंगा। लाकर यहाँ पर बिठा दिए कि जिनकी जुबान ही नहीं बंद होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सायरा बानो और फैसल वाडा की अगर ये आपने लफ्ज़ी तकरार नहीं सुनी तो आपने कुछ भी नहीं सुना। दोस्तों, वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साल हो गए हैं, मुझे बात करने दीजिएगा प्लीज। हम आजाद हैं, मेरे अपनी बात में कर रही हूँ। शायद गोरों की गुलामी की आज़ादी, ये बात दूसरे कलर चेंज हुआ है, बाकी मैं अपने आप को नहीं समझती। और दूसरा, ये 75 साल का करीब ऐसे ही है जैसे आजकल सोशल मीडिया पर के बच्चे सारा साल माँ बाप को पूछते नहीं और हैप्पी मदर और फादर डे के ऊपर सेल्फी लगा देते कि हैप्पी मदर डे और हैप्पी फादर डे। मुझे ये ग्रीन लाइट ना जहर लग रही है। मैं जिस वक्त वहां से गुजरती इनको चुप करवा लेंगे कि जिस वक्त नहीं सर, एक सेकंड पीछे से चू भी नहीं निकलती और अभी चू 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 लगी हुई है। और बाकी अभी ये करके करते हैं, अब ये पता नहीं बल्दिया का किसने लाकर यहाँ पर बिठा दिए कि जिनकी जुबान ही नहीं बंद होती। और दूसरा, सारा वो उस तरह वो होके बेटा वो तो वैसे ही गुलाम है हम लोग। और दूसरा मैं रिकॉल कर रही हूँ कि ये जो जुडिशरी रिफॉर्म के ऊपर आया था वो वाकई अदलिया को आजाद होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। और यहाँ पर आकर ऐसे कि ये फैसला क्या ये सही है, क्या ये गलत है, सही गलत हमें भी पता है, सही गलत हमें भी पता है। वाकई अदारों को आजाद होना चाहिए कि सही है, पैसा बाहर से मंगवाना नहीं चाहिए, यहाँ से भेजना चाहिए, यहाँ से ऑफशोर कंपनियों में भेजना चाहिए, अपने डॉलर्स वहां पर भेजने चाहिए। और दूसरा, रिफॉर्म अदलिया में बिल्कुल होना चाहिए, चाइना मॉडल होना चाहिए कि नवे मिनिस्टर्स को डेथ सेंटेंस हो गया और उस गोली की कीमत भी घर वालों से ली। और ये भी पूछना चाहिए कि आप कैसे किसी को हम अपनी जमानत पर बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं और उसके बाद उन्हीं को बड़े यहाँ पर ओहदों पे बिठा सकते हैं, और जमानती लोग यहाँ पर बैठ के इदारों पे कैसे उंगली उठा सकते हैं, कैसे इदारे को एक फिक्स बेंच कह सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें थी जो सारी गड़बड़ हो गई, लेकिन शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। लेकिन ये कि आज के दिन सियासत ऐसे नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत सारी आप लोगों को ऑक्सीजन मिली है, तो सर ये जरा चुप करवा देंगे प्लीज। इनको ये बताना चाहती हूँ कि जितना तुम लोगों के पास टोटल दिमाग है इतना तो मेरा खराब रहता है, तो मैं वो कर सकती हूँ। कबीर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने लफ्ज कहे, जो बातें मैंने की, जेर और जबर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ और एक एक बात को ओन करता हूँ। क्योंकि मैंने किसी की ना तदलील करने की कोशिश की है, ना मैंने किसी को पॉइंट आउट किया है, ना मैंने इन जनरल बाय लार्ज ये बातें की हैं। और मैं इस नेचर का हूँ, मैं ब्लंट आदमी हूँ, मुझे मुनाफत नहीं आती, मैं जैसा हूँ वैसे दिखता हूँ और वैसी बात करता हूँ। आई एम ओपन बुक। लाहौर हाई कोर्ट लिख रहा है और डिमांड कर रहा है चेयरमैन बॉक्सेस मैचेस के लिए, 30 VIP कार्ड्स फैमिलीज के लिए, रेड स्टिकर गाड़ियों के लिए कि चल के जाना ना पड़ जाए, थक जाएंगे। क्योंकि आप जज। फिर हर मैच के 25 VIP पासेस दिए जाएंगे। और ये खत हाई कोर्ट लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा। शवायद, कोड ऑफ कंडक्ट, सादिक अमीन, यही खत प्रेस के पास आया था। और आपको पता है कि ऐसी चीजें प्रेस को नहीं दिखानी चाहिए, जैसे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो दहशतगर्द हूं। मैंने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर बात कर दी है, किसी पे हमला कर दिया है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह मीडिया को ना करें, तो मीडिया का प्रेशर आया। तो फिर यही हाई कोर्ट जवाब में लिखता है कि हमसे ये गलती हो गई। अब इस पेपर के बाद, हाई कोर्ट के पेपर के बाद, इस जज साहब को मिसकॉन्डक्ट के सादिक और अमीन के जुमरे में लाकर जो जज लाखों गरीबों की किस्मत के फैसले नहीं कर रहा, उसके पास टाइम है कि 30 पासेस VIP अलॉन्ग विद रेड स्टिकर फॉर द कार्स, ताकि बुक ना करनी पड़े। तो इस भी शवायद के बाद क्या कोर्ट के पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के तहत सवाल करना गुनाह है तो मैं करूंगा, अगर ये गुनाह कबीरा है तो मैं करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट जज साहब अली बाकर नजफी साहब लेटर के थ्रू, ये लेटर हाई कोर्ट का लेटर है, कहते हैं मेरे बेटे को सैयद मोहम्मद अली ने अमेरिका जाना है, वहां अबू धाबी, फॉरेन ऑफिस में लिखा जा रहा है, जज साहब लिख रहे हैं, जज साहब लिख रहे हैं कि जी मेरे बेटे को VIP प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल के जुमरे में जितनी चीज आती है, ट्रांसपोर्टेशन, छोड़ना और पिक करना, और पिक करने के बाद फिर ये भी एक सहाफी जहां लगता है तो शाबाश देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखती है हाई कोर्ट को कि आपका ये एरिया नहीं है, आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। अब आप मुझे बताएं कि अगर जज सुपीरियर कोर्ट्स के अपने लेटर हेड पर इंसाफ तो नहीं दे पा रहे, लेकिन अपने पर्क्स, प्रिविलेजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरा कार से बाहर निकलकर ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कैसे पॉसिबल है एक जज के पास इतना टाइम हो, और क्या स्केप कोर्ट आप रजिस्ट्रार को बनाएंगे इसके अंदर? तो अगर ये रेकलेसनेस, अगर ये केयरलेसनेस और ये सब चीजें कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, तो आम पाकिस्तानी का क्या होगा? उसका